कहते हैं कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन देवेंद्र की सक्सेस के पीछे एक छोटी बच्ची का हाथ है जो इनकी बेटी है जिया। देवेंद्र, ये सच है कि आपको मोटिवेट करती है मेडल लाने के लिए? उसी ने किया? बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या कहा था उसने आपको? मैं फिनलैंड में ट्रेनिंग कर रहा था। अच्छा। तो मेरी बात हुई, क्योंकि हर माँ बाप ये चाहता है कि अपने बच्चे की एजुकेशन कैसे हो, उसका खेल कैसे हो जी। तो एक बाप की हैसियत से मैं उनसे बात करता था मेरी बेटी से। तो मैं उनसे पूछता था कि बेटी पढ़ाई कैसी चल रही है, ये बताओ आप, क्यों मैं तो फॉरेन में था जी। तो उसने कहा पापा जी मैं पढ़ाई बहुत अच्छी कर रही हूँ और मैं देखना आप क्लास में टॉप करूँगी। अच्छा। तो मैं कहा अच्छी बात है। आप बोला आप अपना ट्रेनिंग पे ध्यान दो बस। अच्छा। तो मैं अच्छी ट्रेनिंग कर रहा था जिस टाइम में, तो मुझे फिर मैसेज उन्होंने बात की मुझसे, रिजल्ट आया तब कि पापा मैं क्लास में टॉप कर गई। अच्छा। अरे वाह। तो फिर आगे उसने बोला कि पापा जी मैं टॉप कर गई, अब एक वादा करो। मैं कहा बेटे क्या वादा बताओ? बोला आप भी गोल्ड मेडल लेके आना। टॉप करा। अरे वाह, बिल्कुल सही बात है। और सबसे पहली बात बताऊं मैं आपको कि मैंने गोल्ड मेडल लेने के बाद पहला फोन मेरी बेटी से ही बात की थी। बहुत स्वीट। अरे वाह, सुपर। कितने साल की है? 6 साल की है वो। 6 साल की? इतनी सियानी बातें करती है? बिल्कुल बिल्कुल, यहीं पे आई हुई है वो। अच्छा। अरे जिया यहाँ पे मौजूद है, इनके लिए जोरदार तालियां। जिया कम है बेटा, इधर आओ। 6 साल की बच्ची इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है। हाउ आर यू जिया? जिया एक बात बताओ, आपके पापा को गोल्ड मेडल मिला, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। आप टॉप आई अपनी क्लास में, तो कौन पढ़ाता था? पापा तो बाहर रहते थे, मम्मी पढ़ाती थी घर पे? यस। डांटती तो नहीं आपको जब पापा बाहर होते हैं? तो कौन ज्यादा प्यार करता है, मम्मी के पापा? कोई भी नहीं? चाचा। चाचा। चाचा प्यार करते हैं, मम्मी पापा आपस में ही करते होंगे फिर पता। पर आप बहुत क्यूट हो जिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। देवेंद्र ने कई बार अपने इंटरव्यू में कहा कि जब ये बाहर जाते हैं, खेलने जाते हैं, तो ये सबसे ज्यादा मिस अपनी बेटी को करते हैं। तो शादी को ज्यादा समय हो गया जो बीवी को मिस नहीं करते आप? सर ये तो बीवी को डरता है सर। तो बीवी से कौन नहीं डरता गुरु? बात हो ना। तो भाई यार। तो कोच साहब आप भी उतना ही डरते हैं तकरीबन? जैसे ठीक से बोला, सब लोग तो डरता है, मैं भी डरता है। इसी चक्कर में आप कोचिंग देते जा रहे हैं, लोगों को घर में जाना पड़े। मैं आप सबको बता दूं कि दीपा जी को 42 की एज में भारत के राष्ट्रपति जी ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। मैं एज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस एज में आज तक किसी भी एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन को यह अवार्ड पहली बार मिला है। और यह इस बात का जीवंत प्रमाण है कि अगर आपका इरादा पक्का हो तो आप किसी भी उम्र में, किसी भी स्थिति में वो अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अच्छा दीपा, आपके कोच साहब ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं कोच आप उनके, आप सीधा सीधा लाइन मार रहे हैं। सर मुझे बार बार छूकर ये रियलाइज करते हैं, ये कहते हैं दीपा जी आधा इंच का मेकअप है या आप वाकई यंग लगती हैं। तो आज मेकअप मैन को मैं पूछ लिया, डब्बा पूरा खाली हो गया क्या? मैं बार बार सबको ये कहती हूँ कि सबसे बेहतरीन एंटी एजिंग क्रीम स्पोर्ट्स रही मेरे लिए। अरे वाह। क्योंकि आप मानेंगे नहीं कि मैं अगर इस मेडलिस्ट की रो में बैठी हूँ तो वरुण और मरियप्पन मेरी छोटी बेटी से भी छोटे हैं। अरे वाह, वेरी वंडरफुल। तो दे आर माई कोलीग्स, दे आर माई फेलो एथलीट्स। तो आप, मेरी उम्र आधी तो वैसे ही इस मेडल ने काट दी, तो सर ये कितनी बार भी रगड़ोगे नहीं पता चलेगा। तो दीपा सीरियसली, मतलब इनसे भी छोटी हैं, आपकी छोटी बेटी से भी छोटे हैं जी। शादी कितने साल की? 9 साल की उम्र में हुई? मेरी शादी जल्दी सर इसलिए हो गई थी कि इट वाज अ लव कम अरेंज मैरिज। इट वाज मोर लव फॉर द बाइक विच गॉट अरेंज्ड बिकॉज माय हस्बैंड गेव मी अ बाइक। अच्छा। तो वो उन्होंने मुझे बाइक की चाबी दी और मैंने अपनी जिंदगी की चाबी उन्हें दे दी। क्या बात है। तो मेरा ख्याल से बॉबी फिल्म देखा है सर? किसने देखा? हस्बैंड। आपको कोच साहब बड़ी नॉलेज उनके बारे में। तो आपको दीपा जी ने खुद बताई ये बातें? एक्चुअली सर ऐसा होता है ना कि ऑन द फील्ड ये कोच हैं जी, बट ऑफ द फील्ड हम उम्र है ना। अच्छा,
तो वो उधर थोड़ी गप्पे मारेंगे, गप्पे तो अपनी उम्र वालों के साथ। पाजी, दीपा के जो फादर हैं वो आर्मी ऑफिसर हैं, इनके ससुर, इनके हस्बैंड और इनके भाई चारों आर्मी में हैं। तो ये आपको इतनी शक्ति और इतनी हौसला, इतना हिम्मत इसी वजह से आता है आपको? ये तो मानना पड़ेगा कि एक डिसिप्लिन, एक वैल्यू ऑफ टाइम जी, एक ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन, प्लस एक वो जो कहते हैं ना प्रिपेयर्ड रहना किसी एक अनजान क्षति के लिए या कोई अनहोनी के लिए। क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे फादर 71 की लड़ाई में चले गए। अच्छा। मैं 70 को पैदा हुई थी, 71 में लड़ाई लग गई थी। मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में चले गए, वहाँ लड़ाई हो गई। फिर जब मेरे को ट्यूमर्स हुए और मैं पैरालिसिस और मेरे को हो रहा था तो वो कारगिल की लड़ाई में थे। और फिर जब मैंने पहली बार अपनी गृहस्थी बसाने में उनके साथ गई तो वो संसद पे हमला हो गया, वो फिर बॉर्डर पे चले गए। तो अपने आप ही फौज का एक तरीका होता है जो आपको एक अनहोनी या एक ऐसी चैलेंज के लिए रेडी करके रखता है। तो आई थिंक मेरा फौज से होना, और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मेरे अब ये पैरालंपिक का मेडल मिला के 18 अंतर्राष्ट्रीय मेडल है मेरे। क्या बात है। तो 18 बार वो झंडा ऊपर गया है खेल परिसर में, और मेरे ख्याल से हर बार वो तिरंगा ऊपर केवल इसीलिए गया है कि हम जैसे सैनिक परिवार उसको बॉर्डर पे संभाले हुए हैं। पहली बार इस शो के ऊपर मैडम मेरे लोए खड़े हो गए। आज मैं आपको खड़े होकर सल्यूट करता हूं। यस, आप सभी को सल्यूट है एक्चुअली। No, it has to be. It has to be. You deserve much more. मैं सल्यूट से मानने वाली नहीं हूँ, क्योंकि जब भी कोई हीरोइन आपके सेट पे आती है हम क्या सिर्फ इंस्पिरेशन बन के रह जाएंगे? हमारा भी आज बनना, एक तारीफ तो मेरी भी होनी चाहिए। देखो, गुलिस्तान में जाके हर गुल को देखा, ना तेरे जैसी रंगत है ना तेरे जैसी खुशबू। मजा आया। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपके शेयर के लिए। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 बच्चों की मम्मी है। समझ गया? आई अंडरस्टैंड। अच्छा पाजी, दीपा जी के हस्बैंड जो है आर्मी में सीनियर ऑफिसर है, तो ड्यूटी के टाइम पे उनको तो ऑर्डर देने की आदत है। तो घर पे मतलब फिर कौन ऑर्डर देता है ज्यादा, आपके? नहीं सर, ऐसा है कि एक बेसिक रूल है लाइफ का जी, कि यू कैन ईदर बी हैप्पी मैन, तो अगर आप हैप्पी मैन हो तो मतलब आप सिंगल हो, और अगर आप मैरिड मैन हो सकते हो जी। आप मैरिड मैन तब होते हो जब आप ऑर्डर पास करते हो जी। लेकिन आप हैप्पीली मैरिड मैन तभी होते हो जब आप ऑर्डर सुनते हो। बिल्कुल ठीक बात है। So he is a happily married man. He is a happily married man. मरेपन पता नहीं मेरे को क्यों लग रहा है साजिश चल रही है इसके दिमाग में कोई ना कोई। ये ना एडवांटेज लेता है लैंग्वेज ना आने की। इसको आ भी रही होती है तो हमें बताता नहीं है कि इसको लैंग्वेज समझ आ रही है नहीं आ रही है, तो ही हैज दैट कवर अप कि मुझे तो ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, लेकिन ये पता नहीं पूरा दिन फोन में क्या करता है सर। जैसी टर्की है ये। इसका ना जब से मेडल आया है इस फोन में नजर ज्यादा रहती है। गुरु बताना क्या सुमड़ी में गुमड़ी है, बताओ। हमारे अप्पा का और एक है जी। कोई फोन आ गया तो लड़की का है, सर वो मेरा फ्रेंड है। एक गर्लफ्रेंड है क्या पूछा तो गर्लफ्रेंड नहीं है मेरा फ्रेंड है। नो सर, बाय फ्रेंड सर। नो गर्लफ्रेंड। कोच साहब, आप भी स्टेज में से निकले हैं, रात को 3 बजे कौन से दोस्त हैं जो फोन करते हैं? ये उस टाइम एक्चुअली रियो को हमारा कोई 8.5 आवर डिफरेंस था जी। उसका वजह से। अब आप देखो, आप दोनों तरफा बात कर रहे हो। नहीं, कभी कह रहे हो लड़की का फोन आ रहा है, फिर कह रहे हो लड़की का दिन फोन रात आ का रहा है, फर्क था। फोन तो लड़की का ही है, डाउट नहीं है। अच्छा, अब तो आप इतने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में जाते हैं, इतने सारे देशों से टीम्स आई होती हैं, 1.5-2 महीने आप रहते हैं वहाँ पे, तो दोस्ती तो हो ही जाती है। हमारे जब यूथ फेस्टिवल्स होते थे तो हम लोग जाते थे, 6 दिन का फेस्टिवल, 7-8 फ्रेंड्स बन ही जाते थे। नो, वो हमारे गैंग में दोस्ती का रिकॉर्ड कहाँ बैठा है वो? ये रहा।
दोस्ती का रिकॉर्ड और सेल्फीज लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड उसके पास है। प्लीज उनको माइक दिया जाए। नहीं दिया जाए भैया। फंस गए। रामपाल का दर्शन देना। राम तो राम है और कृष्ण का दर्शन है। रामपाल खड़े हो। तो जी, आपके बारे में काफी अच्छे विचार सुनने को मिल रहे हैं। आपने काफी देशों से दोस्ती बढ़ाई, भारत के संबंध अच्छे कर रहे हैं इंटरनेशनली आप। क्या मतलब? नहीं, ऐसे दोस्त जो बैठे हैं ऐसे हो जाएं तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मैं बाहर के दोस्त बनाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा ही बता देते हैं मेरे बारे में। नहीं, पर मुझे आप पे विश्वास है, बिल्कुल आप बहुत ही अच्छे हैं। और फॉरनर ऐसे हैं कि उनको ना हमारी समझ आती है ना हमको उनकी, तो वो कुछ सहन नहीं कर पाते। तो फिर जब समझ ही नहीं आती एक दूसरे की, तो फिर क्या दोस्ती कैसे करते हैं? दिल दे दर्द तो आंखें बयां कर देती हैं। अगर ओलंपिक्स में आशिकी का भी एक गेम शुरू हो जाए तो ये गोल्ड लेके आएंगे। गोल्ड की श्योरिटी नहीं है, लेकिन अपनी ट्राई बेस्ट करूंगा। पर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया शो में आने के लिए। तो अब वरुण, हाउ मेनी टोटल गर्लफ्रेंड्स? सर देखिए, मेरी तो हिम्मत होती नहीं किसी से बात करने की। क्यों हिम्मत क्यों नहीं होती? सर को सर से पूछा मेरे। सर आपका क्या विचार है? सही कह रहे हैं? लड़का तो अच्छा है सर, मेडिकल टेस्ट कराना पड़ेगा।